हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। यूनिट 5 हम लोग की लास्ट यूनिट है इस सिलेबस की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की, और इसमें आज का टॉपिक है हमारा कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है? इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन देन एफ डैश जेड, मतलब इसका डेरिवेटिव जब एक बार आप डिफरेंशिएट कर दोगे, is continuous each point within and on a simple closed curve C। मान लीजिए कि ये एक कोई क्लोज्ड कर्व है, देखिए C से हमने कर्व को डिनोट कर दिया, R एक रीजन है। अब इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे और इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे, अगर इसका डेरिवेटिव हर एक जगह पे क्या लिखा हुआ है, एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब डेरिवेटिव निकालने पे वो डेरिवेटिव हर एक जगह किसी भी पॉइंट पे सब जगह क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहाँ कहाँ? इस रीजन में और प्लस इस कर्व पे, इस कर्व की जो लाइन बनी हुई है इस पे, ठीक है, ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व सी। देन ये भी आप पढ़ चुके हो कॉन्टूर इंटीग्रल के ये फॉर्मूला, दिस एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। कॉची इंटीग्रल थ्योरम में कॉन्टूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा कॉची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट, ये हो गया डायग्राम। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ में हमने लिखा लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व सी। आर एक रीजन है जिसको बाउंड कर रहा है, मतलब चारों तरफ से कर्व बाउंड कर रहा है। अब लेट एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करें इसमें अब अगर देखिए अगर हम यहाँ पे एफ जेड डी जेड लिखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा, डी यू प्लस आई डी वी, और डी जेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स प्लस आई डी एक्स। ये तो हमारा एफ जेड है जो एफ जेड की जगह पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा सॉरी, एफ जेड की जगह हम ये क्यों लिखेंगे, u प्लस आई वी लिखेंगे, सीधे से क्या लिखेंगे, u प्लस आई वी, ठीक है। तो एफ जेड की जगह पे हमने क्या लिखा, u प्लस आई वी, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है, हमें किसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल लाना है, तो प्रूफ हो जाएगी हमारी थ्योरम। और हमने डी जेड की जगह क्या लिखा, डी एक्स प्लस आई डी वाई। कैसे? क्योंकि z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, तो डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स प्लस आई डी वाई, ठीक है। अब आप इसको इंटू कर लो, तो देखिए u डी एक्स, अब u डी एक्स पहले रियल पार्ट आप एक साथ लिख लो, तो दूसरा रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जब आई डी वाई का मल्टीप्लाई आई वी के साथ करोगे तो आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो क्या आ जाएगा, माइनस वी डी वाई, ठीक है। एक तो ये आ गया, उसके बाद प्लस दूसरा हमें क्या मिलेगा, आई कॉमन ले लो, v dx, और जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का u dy, और यहाँ पे आप क्या लगाओ, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया आपने। इसके बाद आप इसको 2 पार्ट्स में लिख सकते हो, कैसे? इसको लिख लीजिए u dx माइनस v dy प्लस फिर i, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, c v dx प्लस u dy। फटाफट इतना नोट करिए। अब देखिए यहां तक हो गया, तो इसको इक्वेशन 1 लिख दी। Since f dash z is continuous, the partial derivative u और v के क्या होंगे,
एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई। अगर एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस है तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे रीजन आर में। और हेंस बाई ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम हमारी ये होती है कॉन्टूर इंटीग्रेशन एफ डैश डी जेड इज इक्वल टू क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन का साइन यहाँ आर लिखा हुआ है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस आई, फिर डबल इंटीग्रेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। अभी हमने क्यों लिखा है कि बाई ग्रीन्स थ्योरम, इसलिए लिखा है, आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसमें सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं, और सी आर इक्वेशन हमारी क्या होती हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है सी आर इक्वेशन। और ये हमने क्यों यहाँ पे लिखी है, हमने इसलिए यहाँ पे लिखी क्योंकि इसमें पहले ही स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन है, तो एफ डैश जेड मतलब इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ रीजन। ठीक है, मतलब रीजन के सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा, तो सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन, कॉसी रीमन इक्वेशन भी सेटिस्फाई होंगी। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई है। अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे, देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी, एक मिनट में सही लिखा है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, हाँ देखिए यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई लीजिए। देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह अगर आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, यहाँ प्लस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह अगर डेल वी अपॉन डेल वाई पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी ये टर्म भी जीरो आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, वैनिश, खत्म हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो फटाफट नोट करिए, ध्यान से देखिए। फिर यहाँ तक हो गया था, हमने आपको बताया था कॉची रीमन इक्वेशन, स्टेटमेंट लिखेंगे एफ जेड इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ द रीजन आर बाई सी आर इक्वेशन। ये दोनों आपकी क्या है, सी आर इक्वेशन है। 10 डबल इंटीग्रल इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का जो डबल इंटीग्रल वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो, जो हमें प्रूफ करना था। कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमें प्रूफ करने के लिए आती है, और कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के ऐसे आते हैं जो केवल एक लाइन का क्वेश्चन होता है और उसमें यही दिखाना होता है दिस इक्वल टू जीरो, एक स्टेटमेंट लिख के, वो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए और रख लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन से है ये। और अपने फ्रेंड सर्किल में चैनल को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।